गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आप अगर इस यूट्यूब चैनल में पहली बार आए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस यूट्यूब चैनल में मैं फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते रहता हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड में ऐसा क्या गलत हो रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड अभी इस स्टेज में है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड 8th थे और लगातार 2 मैचेस हार चुकी है। 2 मैचेस भी 3-0 से हारी है। एक बार आर्च राइवल्स मैनचेस्टर सिटी से और एक मैच न्यूकैसल से। दोनों मैच होम में खेल के 3-0 3-0 2 मैचेस। तो इसके पीछे का प्रॉब्लम क्या है और इसके पीछे का कारण क्या है, तो आज के इस वीडियो में मैं इस बारे में ही बात करने वाला हूँ। तो देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो करंट फॉर्म है वो बहुत घटिया है। वो जो वीक टीम से उनके साथ कुछ भी करके स्क्रैप कर रही है मैचेस। जैसे मैक्टोमने उस दिन 2 गोल मार के लास्ट मिनट में मैच जिता दिया। उसके बाद ओनाना का लास्ट मिनट पेनल्टी सेव वर्सेस कोपेनहेगन। जो वीक टीम से उनके साथ मैच जीतने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है, और जो स्ट्रॉन्ग टीम से वो तो आ रही है और वन साइडेड मैच। मैन यूनाइटेड क्या कर रही है, मैन यूनाइटेड को ही पता नहीं। वो लोग आपका मैचेस में एक शॉट मार रही है या फिर एक शॉट ऑन टारगेट। तो क्या टेन हैग को ब्लेम करना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड के ऐसे सिचुएशन के लिए कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कॉन्जिक्यूटिव मैचेस हार रही है? तो मैनेजर के ऊपर क्या पूरा ब्लेम जाना चाहिए? तो इस वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या प्रॉब्लम है मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और टेन हैग टू बी ब्लेम है कि नहीं। तो देखिए, टेन हैग का एक प्रॉब्लम है। टेन हैग जो बोलते हैं ना, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं, और इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड ना उस लेवल का कोई भी प्लेयर हैंडल नहीं कर पाता है। कि आप अगर किसी को मुंह पे बोल दो आपको खेलना नहीं आता, आपकी वजह से मैच हार रहे, वो प्लेयर नहीं ले सकता, उसके ईगो में लग जाता है। तो इसी के कारण टेन हैग का बहुत सारे प्लेयर्स के साथ झगड़ा हुआ है। टेन हैग का इस एटीट्यूड की वजह से टेन हैग ने रोनाल्डो के साथ भी झगड़ा किया। उसके बाद de Gea के साथ भी उनका प्रॉब्लम हुआ, और उसके बाद अभी सैंचो के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। अगर आप बड़े बड़े साइनिंग्स को ऐसे साइडलाइन कर दोगे और उनके साथ झगड़ा कर लोगे, तो आप किस बात के मैनेजर हो? मैनेजर का तो देखिए, पर्सनली आई एम अ रोनाल्डो फैन। तो मुझे टेन हैग ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि मुझे अभी भी लगता है कि रोनाल्डो के करियर का जो एंड है वो पूरी तरह से नहीं, ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा टेन हैग की वजह से ही रोनाल्डो का करियर मैनचेस्टर यूनाइटेड में एंड हुआ है, और अभी वो अल नसर में है। तो यूरोप में रोनाल्डो का करियर एंड हुआ है टेन हैग की वजह से, क्योंकि उनको पूरी तरह से बेंच कर दिया गया, और एक गोल में कोई दूसरा बड़ा क्लब रिस्क नहीं लेना चाहता था रोनाल्डो के बारे में। और तभी सबको लगता था, सब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस को लगता था कि रोनाल्डो ही प्रॉब्लम है, और टेन हैग जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। टेन हैग ने पिछले सीज़न रिजल्ट्स लाया, उसके बाद लगा कि रोनाल्डो ही शायद प्रॉब्लम थे, टेन हैग जो कर रहे थे ठीक थे। पर इस सीज़न के स्टार्टिंग से लास्ट 61 ईयर्स के बाद ये मैन यूनाइटेड का सबसे घटिया सीज़न है, और अभी उन्होंने दूसरे प्लेयर्स के साथ भी झगड़ा स्टार्ट कर दिया है। धीरे धीरे ड्रेसिंग रूम में ऐसा एनवायरनमेंट बन रहा है कि प्लेयर्स बोल रहे हैं कि उन्हें टेन हैग की टैक्टिक्स पे भरोसा नहीं है। और मैन यूनाइटेड के ऐसे डाउनफॉल के पीछे ओनर्स का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि ओनर्स जो है वो ओनर्स जस्ट फोकस ऑन द प्रॉफिट्स। ओनर्स को मतलब क्या बोलूँ, उनको मैन यूनाइटेड से उतना फ़र्क नहीं पड़ता। वो लोग मैन यूनाइटेड के सारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में उतना इन्वॉल्व्ड नहीं है। वो देखते कि पैसे आ रहे हैं, बस ठीक है, हमें और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, पैसे आ रहे हैं तो बस। ओनर्स इतने डिस्टेंट है क्लब से। अब जब तक जिम रैटक्लिफ आते हैं तब तक ऐसा ही सिचुएशन रहने वाला है। मैन यूनाइटेड की जो फ्रंट लाइन है वो एकदम ही क्लिक नहीं कर पा रही है। रैशफोर्ड का सिर्फ एक गोल और असिस्ट है। हॉयलैंड ने अब तक प्रीमियर लीग में कुछ किया नहीं है। एंथनी पूरी तरह से साइडलाइन हो गए हैं उनके वो केस के बाद। और बाकी का जो फ्रंट लाइन है वो फ्रंट लाइन क्लिक ही नहीं कर रहे। मैन यूनाइटेड का जो गोल्स आते हैं मिडफील्ड से आते हैं या फिर डिफेंस से आते हैं, उन लोग का फ्रंट लाइन एकदम नल एंड वॉइड है। और रैशफोर्ड, टू बी ऑनेस्ट, रैशफोर्ड मेरे को
लगता है कि रैशफोर्ड उतना एफर्ट डालते नहीं है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। वो जो लास्ट सीजन जो परफॉर्मेंस था रैशफोर्ड का, जो सब बोलते हैं कि रैशफोर्ड का मतलब एकदम फाड़ू सीज़न हुआ है, रैशफोर्ड ने फाड़ दिया है। उस सीज़न में रैशफोर्ड ने अच्छा खेला था क्योंकि उनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खेल रहे थे। उनको जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन मिल गया उसके बाद से रैशफोर्ड का फॉर्म बहुत घटिया जा रहा है। और प्लेयर्स का ना वो विल ही नहीं है उन लोग। मैन यूनाइटेड के प्लेयर्स का प्रॉब्लम है कि वो मैन यूनाइटेड बहुत बड़ा क्लब है पर वो मैन यूनाइटेड में खुश है। पहले के जो प्लेयर्स थे रोनाल्डो, बेकहम, वो लोग मैन यूनाइटेड में खुश थे पर उन्हें पता था कि और भी बड़े क्लब्स हैं, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, उन सब में उनको खेलना है कि और भी कोशिश करते रहें कि और बड़ा प्लेयर बने। वो और भी एफर्ट्स डालते थे। अभी के प्लेयर्स का जो प्रॉब्लम है वो मैन यूनाइटेड में खुश है। उनको पता है कि उनको और कुछ करना ही नहीं है, उनके पास कॉन्ट्रैक्ट है, उनके पास घर में पैसा आता है, खाना है, सोना है और ट्रेनिंग में आके मुंह दिखाना है। उनको क्लब से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ता, क्लब के लिए वो नहीं खेलते हैं। टू बी फेयर, एज अ चेल्सी फैन आई कैन से दैट चेल्सी currently mentality wise is a better team than Manchester United, though Chelsea is at 11th and Manchester United is at 8th. Chelsea फिर भी मेरे को लगता है बेटर टीम है देन मैन यूनाइटेड। और अगर बात करनी हो कि टेन हैग को सैक करना चाहिए कि नहीं, तो अभी के लिए मुझे लगता है कि टेन हैग को सैक नहीं करना चाहिए क्योंकि टेन हैग ने लास्ट सीजन भी रिजल्ट्स लाए हैं और कुछ अगर क्लिक करेगा तो टेन हैग रिजल्ट्स ला सकते हैं। अभी नवंबर में उनका जो फिक्सचर है ल्यूटन, फुलहैम और कोपेनहेगन, वो सब फिक्सचर्स में मैन यूनाइटेड फेवरेट्स हैं। तो अगर टेन हैग उन मैचेस में भी हार जाते हैं तो मुझे लगता है कि सैक करना चाहिए क्योंकि उसके बाद दिसंबर में उनके बहुत घटिया फिक्सचर्स आने वाले हैं। उनके मैचेस है वर्सेस बायर्न म्यूनिख, न्यूकैसल, चेल्सी, लिवरपूल। और दिसंबर में मतलब अगर वो ये मैचेस नहीं जीत पाते वर्सेस फुलहैम और ल्यूटन तो फिर दिसंबर में वो बहुत बुरी तरह से क्रैश करेंगे, वो एकदम लाइक 14-15 भी आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट फ्यू मैचेस में डिसाइड होगा कि टेन हैग मैन यूनाइटेड में रहेंगे कि घर जाएंगे। हाँ, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर आपका कोई और दोस्त है जो फुटबॉल रिलेटेड वीडियोस देखता है तो उसे ये वीडियो शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। इतना कर दिया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।